बप्पा रावल। क्या नाम है? बप्पा रावल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है किसके अंदर? मेवाड़ राजवंश के अंदर। बप्पा रावल का जो टाइम पीरियड है वो 734 से 753 का है। क्या टाइम पीरियड है बप्पा रावल का? 734 से 753 का टाइम पीरियड है बप्पा रावल का। इनका मूल नाम तो क्या है? बप्पा है। रावल इनकी क्या है? उपाधि है। रावल इनकी क्या है? उपाधि है। और यह उपाधि किसने दी इनको? तो यह उपाधि दी थी इन्हीं के गुरु हरित ऋषि ने। किसने दी थी? हरित ऋषि ने दी थी। ठीक है, चलो अब जो बप्पा रावल है ना, बप्पा रावल का दूसरा नाम है कालभोज। क्या नाम है? कालभोज। तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है जीएच ओझा। जीएच ओझा। क्या नाम है? जीएच ओझा। बप्पा जो जीएच ओझा है उनका कहना यह है कि बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति थे, अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, तो कई इतिहासकार तो इन दोनों को अलग अलग व्यक्ति मानते हैं, लेकिन जीएच ओझा क्या मानते हैं? इनको एक ही व्यक्ति मानते हैं। अपन ने जिनका टाइम पीरियड लिखा है वो लिखा 734 से 753। इस टाइम पीरियड की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है श्यामल दास। क्या नाम है? श्यामल दास। श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद, कौन सी पुस्तक है? वीर विनोद में इन्होंने इनका टाइम पीरियड क्या बता रखा है? 734 से 753। या इनके जो टाइम पीरियड का निर्धारण करा वो किसने कराया? श्यामल दास ने कराया। क्लियर यहां तक की कहानी? व्यक्ति का नाम क्या है? बप्पा रावल। टाइम पीरियड क्या है? 734 से 753। ये व्यक्ति क्या है? दोनों एक ही है। अब जो बप्पा रावल होते हैं, बप्पा रावल के पिताजी जो होते हैं क्या करते हैं? भीलों पर अत्याचार करते हैं। भीलों पर अत्याचार करते हैं, तो बप्पा रावल के पिता की हत्या किसने कर दी? भीलों ने कर दी। ये सब जब बप्पा रावल ने देखा तो वह जगह छोड़कर किसके पास आ गए? हरित ऋषि के पास आ गए। और हरित ऋषि की क्या चराने लग गए? गाय चराने लग गए। क्या चराने लग गए? गाय चराने लग गए। तो बप्पा रावल किनकी गाय चराया करते थे? हरित ऋषि की गाय चराया करते थे। जहां पर ये गाय चराया करते थे वहां पर एक बार क्या हुआ? अरबों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों का आक्रमण हुआ तो बप्पा रावल ने क्या करा? एक छोटी सी सेना बनाई अपने, किसको हरा दिया? अरबों को हरा दिया। जब हरित ऋषि ने बप्पा रावल से पूछा कि भाई आप कौन हो, तो इन्होंने बताया कि मैं गुहिल का वंशज हूं। किसका वंशज हूं मैं? गुहिल का वंशज हूं। तब जाकर सारी बात किसको पता चली? हरित ऋषि को पता चली। अब हरित ऋषि क्या है? इनके गुरु हैं और बप्पा रावल के क्या है? बहुत अच्छे शिष्य हैं। तो जो हरित ऋषि है वो क्या करेंगे? राष्ट्र सैनी देवी की, किसकी? राष्ट्र सैनी देवी की क्या करेंगे? पूजा अर्चना करेंगे। और किसकी पूजा अर्चना करेंगे? महादेव की। किसकी करेंगे? महादेव की। और इनकी पूजा अर्चना करने के बाद में जो हरित ऋषि है वो बप्पा रावल के लिए, इनके लिए बप्पा रावल के लिए मेवाड़ वाला क्षेत्र मांगेंगे। क्या मांगेंगे? मेवाड़ वाला क्षेत्र मांगेंगे। देखो हरित ऋषि को आशीर्वाद किसने दिया? महादेव ने। और हरित ऋषि किसको यह आशीर्वाद देंगे? बप्पा रावल को। तो मैं तुम्हारे को आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हारे को क्या मिलेगा? मेवाड़ वाला राज्य मिलेगा और तुम्हारे राजवंशों से कोई भी नहीं। ये बात है 734 की। 734 के अंदर क्या होगा कि चित्तौड़ होता है मानमोरी के पास। किसके पास होता है? मानमौरी के पास। चित्तौड़ मानमौरी के पास होता है और बप्पा रावल किससे युद्ध करते हैं? मानमौरी से युद्ध करते हैं। और किसको हरा देते हैं? मानमौरी को हरा देते हैं। तो 734 के अंदर क्या है? बप्पा रावल ने क्या करा? मानमौरी को हराया और किस पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यहां तक पिक्चर समझ में आई कि बप्पा रावल की कहानी चल रही है। इस कहानी के अंदर क्या क्या कहानी चल रही है? जब चित्तौड़ अपने अधिकार में ले लेंगे तो अपनी राजधानी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राजधानी। और ये अपनी राजधानी बनाएंगे नागदा को। किसको बनाएंगे? नागदा को। देखो अपन ने कल पढ़ा था प्रारंभिक राजधानी या प्राचीन राजधानी। प्राचीन राजधानी क्या थी इनकी? मध्यमिका थी। मध्यमिका के बाद में अगली राजधानी कौन सी बनी इनकी? नागदा। क्या है? नागदा। नागदा कहां पर है? उदयपुर में। वर्तमान में कहां पर है? उदयपुर में। और यहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है सास बहू का मंदिर। कौन सा मंदिर है? सास बहू का मंदिर। वैसे इसका मूल नाम है सहस्त्रबाहु। क्या नाम है? सहस्त्रबाहु। ठीक है, लेकिन क्या बोलने लगा इसको प्रचलन में? सास बहू का मंदिर। अच्छा, इनकी राजधानी नागदा थी। इसकी जानकारी हमें मिलती है राज प्रशस्ति से। किससे मिलती है? राज प्रशस्ति से। राज प्रशस्ति के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बप्पा रावल की जो राजधानी थी वो क्या थी? नागदा थी। अब राज प्रशस्ति को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। और ये कहानी है 1676 की। कब की है? 1676 की। तो राज प्रशस्ति का रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग है। और इन्होंने इसको कब लिखा था? 1676 में लिखा था। ठीक है, अब इनकी उपाधियां देख लेते हैं अपन एक बार। देखो एक तो अपन ने बता दी कौन सी? रावल वाली। किसने दी? हरित ऋषि ने। और भी इनकी उपाधियां हैं जैसे कि हिंदू सूर्य। क्या? हिंदू सूर्य। एक उपाधि है इनकी राजगुरु। क्या है? राजगुरु। और एक उपाधि है इनकी चकवे। एक उपाधि क्या है इनकी? चकवे। चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। क्या होता है? चारों दिशाओं को जीतने वाला व्यक्ति। देखो चकवे वाली उपाधि से समझो कि अपन कह रहे हैं कि चारों दिशाओं को जीतने वाले राजा हैं या चारों दिशाओं को जीतने वाले व्यक्ति हैं। और डॉक्टर जीएच ओझा भी यही कहते हैं इनके बारे में कि मेवाड़ राजवंश के पहले स्वतंत्र प्रतापी शासक हैं। क्या है? पहले स्वतंत्र प्रतापी शासक हैं और एक बड़े साम्राज्य के शासक हैं। क्या है? एक बड़े साम्राज्य के शासक हैं। तो आपको ध्यान होगा वर्तमान पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रावलपिंडी। क्या नाम है? रावलपिंडी। क्या नाम है? रावलपिंडी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रावलपिंडी नामक शहर है ये किनके नाम पर पड़ा हुआ है? बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा हुआ है। तो क्लियर हो गया, चारों दिशाओं को जीतने वाला व्यक्ति। और इनके 130 पुत्र हुआ करते थे। कितने पुत्र हुआ करते थे इनके? 130 पुत्र हुआ करते थे। हाँ, तो 130 पुत्र हुआ करते थे। इनका कहते हैं नौसेरा कहते हैं। क्लियर तक की कहानी? आज भी आपको ध्यान होगा राजस्थानी संस्कृति के अंदर क्या है कि जिस घर में पुत्र का जन्म होता है, क्या होता है? पुत्र का जन्म होता है, वहां पे एक रिवाज होता है, उसमें क्या करते हैं? नौसेरा करते हैं। क्या करते हैं? नौसेरा। उस नौसेरे की खास बात यह होती है लापसी बनती है। क्योंकि आजकल बना बुनिया है ना भाई। आज के टाइम में अगर किसी घर में नौसेरा हो रहा है तो उसकी मेन चीज तो क्या है? लापसी होती है। अब लापसी के साथ आप चाहो तो दाल बना लो, आप चाहो तो कड़ी बना लो, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है ना। तो ये जो नौसेरा होता है ना आज के टाइम में, तो नौसेरे की खास बात है कि जो घर की चार दीवारी होती है उस चार दीवारी से बाहर नहीं जाता है।
अगर ये बच भी गया ना तो या तो रात को या सुबह को आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी पशु को खिलाना है तो घर के अंदर ही लाके खिलाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 130 पुत्र किसके थे? बप्पा रावल के। और इनको क्या कहते हैं? नौसेरा कहते हैं। क्लियर यहां तक की कहानी? चलो, अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है सीवी वैद। क्या नाम है? सीवी वैद। जो सीवी वैद है वो कहते हैं, या इसकी बप्पा रावल की जो तुलना वो किससे करते हैं? चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। किससे करते हैं? चार्ल्स मार्टेल से। तो बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से किसने करी है? सीवी वैद ने करी है। वह इनकी तुलना इससे क्यों कर रहे हैं? तो वह इनकी तुलना इसलिए कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो चार्ल्स मार्टेल है, ये फ्रांसीसी सेनापति है। कौन है? फ्रांसीसी सेनापति है। और चार्ल्स मार्टेल ने सबसे पहले मुगल सेना को परास्त किया था। किसको परास्त किया था? मुगल सेना को परास्त किया था। ये लगभग बात है 700 या 750 ईस्वी के आसपास की। क्लियर है कहानी? तो चार्ल्स मार्टेल से बप्पा रावल की तुलना किससे करी है? सीवी वैद ने करी है। यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई? यहां तक कोई समस्या है क्या? याद आ जाएगा बप्पा रावल? बप्पा रावल का टाइम पीरियड क्या है? 734 से 753। ठीक है। और ये टाइम पीरियड किसने डिसाइड करा था? श्यामल दास ने डिसाइड करा था। बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति है। कौन कहते हैं अपने को? जीएच ओझा कहते हैं। बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या है? हरित ऋषि है। और बप्पा रावल को रावल की उपाधि किसने दी? हरित ऋषि ने दी। ठीक है। बप्पा रावल को किनके आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई थी? हरित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। 734 में बप्पा रावल ने किसको हराया था? मान मौर्य को हराया था। यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई आप लोगों को? अब देखो बप्पा रावल कौन से संप्रदाय को मानते थे ना? बप्पा रावल कौन से संप्रदाय को मानते थे? तो बप्पा रावल मानते थे पाशुपत संप्रदाय को। किसको मानते थे? पाशुपत संप्रदाय को मानते थे। जब हरित ऋषि की मृत्यु होने वाली थी तो हरित ऋषि ने इनको बताया था, एक सीक्रेट जगह बताई थी कि वहां जाकर खुदाई करना, तुम्हारे को बहुत सारा पैसा मिलेगा। बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो बहुत बड़ी सेना बनाना। क्या बनाना? बहुत बड़ी सेना बनाना। तो बप्पा रावल की सेना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल के पास 12 लाख, कितनी? 12,72,000 की सेना हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 12,72,000 की सेना। अब जिस व्यक्ति के पास 12,72,000 की सेना है वो चारों दिशाओं को जीतेगा नहीं जीतेगा? कंफर्म है जीतेगा। इसलिए अपन इनकी उपाधि का लिखवाई थी चकवे, जिसका मतलब क्या था? चारों दिशाओं को जीतने वाला। अब एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई है 1460 में। कब लिखी गई है? 1460 में। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी है? महेश भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? महेश भट्ट ने। जो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब लिखी गई? 1460 में। और किसने लिखी थी? महेश भट्ट ने लिखी थी। ठीक है। तो जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसके अंदर बप्पा रावल का क्या नाम मिलता है? तो विप्र नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? विप्र नाम मिलता है। क्लियर है कहानी यहां तक भी? चलो, अब एक मंदिर के बारे में पढ़ लेते हैं। मंदिर का नाम है एकलिंग जी का मंदिर। क्या? एकलिंग जी का मंदिर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मंदिर। और ये एकलिंग जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किनके लिए? मेवाड़ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। ठीक है। मैंने आपको बता भी था कहां पर करवाया था? कैलाशपुरी में। और कैलाशपुरी कहां पड़ता है? उदयपुर। कहां पर पड़ता है? उदयपुर। एक चीज समझ लेना, जब हिंदी पढ़ोगे तब आप लोग तो दो शब्द शुद्धि वाला टॉपिक आएगा आपके ना। एक तो होता है कैलाश, एक होता है कैलाश। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? कैलाश है। कैलाश नहीं है। शुद्ध शब्द कौन सा है? कैलाश है। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। कहां पर करवाया? कैलाशपुरी, उदयपुर के अंदर। और ये मंदिर किसको समर्पित है? तो ये मंदिर समर्पित है लकुलिश जी को। ये मंदिर किसको समर्पित है? लकुलिश जी को। अब लकुलिश जी कौन है? तो शिव जी के 18 अवतार हुआ करते थे। क्या? शिव जी के 18 अवतार हुआ करते थे, उनमें से एक कौन है? लकुलिश जी। क्लियर यहां तक की कहानी? और शैव संप्रदाय का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो पाशुपत संप्रदाय है। कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। क्लियर यहां तक की कहानी? तो ये एकलिंग जी के मंदिर के बारे में बता दिया अपन ने। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। कहां पर करवाया? कैलाशपुरी, उदयपुर के अंदर। किनको समर्पित है? लकुलिश जी को समर्पित है। जो एकलिंग जी है वो मेवाड़ के कुल देवता है। क्या है एकलिंग जी? मेवाड़ के कुल देवता है। एकलिंग जी कौन है? मेवाड़ के कुल देवता है। और मेवाड़ के जो शासक हैं कौन है? मेवाड़ के जो शासक हैं वो एकलिंग जी को तो अपना मानते हैं बादशाह। एकलिंग जी को क्या मानते हैं? अपना बादशाह। और स्वयं को क्या मानते हैं? उनका दीवान। स्वयं को क्या मानते हैं? उनका दीवान मानते हैं। देखो, अपन ने कुल देवता के बारे में देख लिया, तो अपन अब इनके आराध्य देवता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनके आराध्य देवता कौन है? तो इनके आराध्य देवता है चार भुजानाथ जी। कौन है इनके आराध्य देवता? चार भुजानाथ जी। और इनका मंदिर कहां पर है? तो राजसमंद में। कहां पर इनका मंदिर? राजसमंद में। क्लियर है कहानी? कुल देवता आ जाए तो एकलिंग जी, आराध्य देवता आ जाए तो चार भुजानाथ जी। ठीक है। बप्पा रावल की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी नागदा में। कहां पर हुई थी? नागदा में। और इनकी छतरी कहां पर है? तो इनकी छतरी भी यहीं पर है। ठीक है। बप्पा रावल की मृत्यु कहां पर हुई? नागदा में। छतरी कहां पर है? नागदा में। समाधि कहां पर है? नागदा में। समाधि भी कहां पर है? नागदा में। और बप्पा रावल की जो समाधि है उन्हीं को अपन कहते हैं बप्पा रावल का मंदिर। क्या कहते हैं? बप्पा रावल का मंदिर। क्लियर यहां तक की कहानी? ये किनके बारे में हो गया? बप्पा रावल के बारे में हो गया। बप्पा रावल की कहानी समझ में आई? मैं बार रिपीट कर रहा हूं वापस आप लोगों को कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल का टाइम पीरियड क्या है? 734 से 753 इनका टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड किसने बताया? श्यामल दास ने बताया। ठीक है। कौन सी पुस्तक? वीर विनोद। या इनके टाइम पीरियड को डिसाइड किसने करा? तो श्यामल दास ने डिसाइड करा। बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति की कहानी कौन बताते हैं अपने को? जीएच ओझा बताते हैं। ठीक है। फिर अपन ने बप्पा रावल के गुरु का नाम देख लिया। बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या है? हरित ऋषि। और बप्पा रावल को जो मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई थी किनके आशीर्वाद से हुई थी? हरित ऋषि के आशीर्वाद से हुई थी। बप्पा रावल के कितने पुत्र थे? 130 पुत्र थे, जिन्हें क्या कहते थे अपन? नौसेरा कहते थे। क्लियर यहां तक की कहानी? उसके बाद अपन एक इतिहासकार देखा जिसका नाम क्या था? सीवी वैद। यानी के सिक्के। बप्पा रावल ने जो सोने के सिक्के चलाए थे वो 115 ग्रेन के चलाए थे। कितने ग्रेन के? 115 ग्रेन के। और इस पर आकृति काय की थी? तो सूर्य की आकृति थी। काय की आकृति थी? सूर्य की आकृति। तो बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे कितना ग्रेन के? 115 ग्रेन के।
इस 115 ग्रेन का मतलब, ग्रेन का मतलब होता है गेहूं, गेहूं के दाने के बराबर वजन। मतलब ये सिक्के का वजन कितना था कि एक तरफ 115 गेहूं के दाने रखो, एक तरफ रखो सिक्के को, रख दो, वजन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बप्पा रावल ने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। कौन से सिक्के, तांबे के सिक्के। बप्पा रावल ने जो तांबे के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे 27.5 रति के। कितने, 27.5 रति के। सोने के सिक्के सबको बताया, का दूसरा नाम क्या है, आलू रावल, ठीक है। और अल्लट कौन है, बप्पा रावल के वंशज है। ये शासक कब बने, तो 10वीं सदी के अंदर क्या बने, ये शासक बने। अब आपको ध्यान रखना, अल्लट के अंदर के, अल्लट की जितनी भी चीजें आएंगी उसका आंसर किससे आएगा, हर चीज का आंसर अ से आएगा। कैसे आएगा, अ से। इनका नाम कैसे शुरू हो रहा है, अ से। दूसरा नाम भी कैसे शुरू हो रहा है, अ से। तो अल्लट के अंदर पहली चीज देखो आप लोग, पहली चीज ये थी कि इन्होंने हूण राजकुमारी, क्या, हूण राजकुमारी, इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी, क्या, हरिया देवी से विवाह किया था। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और हरिया देवी ने मेवाड़ के अंदर हर्षपुरा गांव की स्थापना करी थी। कौन से गांव की स्थापना करी थी, हर्षपुरा गांव की स्थापना करी थी। देखो इनका नाम, एक नाम था अल्लट, दूसरा नाम है आलू रावल। इसका मतलब ये मान के चलो कि आलू ज्यादा खाया करते थे, क्या, आलू ज्यादा खाया करते थे। तो ये जो हूण जाति हुआ करती थी, बड़ी क्रूर जाति हुआ करती थी। क्रूर कैसे हुआ करती थी, क्रूर और लड़ाकू जाति हुआ करती थी। तो अल्लट ने सोचा क्यों ना मैं इनका जीजा बन जाऊं। अल्लट ने क्या सोचा, क्यों ना मैं इनका जीजा बन जाऊं। अगर मैं इनका जीजा बन जाऊंगा तो मुझे लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छा मेरी कभी लड़ाई होगी तो इनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि बहन का स्वाद बचाना नहीं बचाना है ना। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ये वाली कहानी है। इसलिए उन्होंने किससे शादी कर ली, हरिया देवी से शादी कर ली, है ना। अब आप एक चीज समझो कि जो हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने शादी करी, तो कहानी उसके अंदर ऐसे क्या आएगी कि अल्लट ने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कराया, है ना। अल्लट ने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, आ गई ऐसे चीज। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने करा, अल्लट ने करा। किससे करा, हरिया देवी से करा। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किससे करी थी, हेलेना से। किससे करी थी, हेलेना से। तो ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। क्या है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किससे करी थी, हेलेना से करी थी। कब करी थी, 305 ईस्वी में करी थी। कब करी थी, 305 ईस्वी के अंदर करी थी। क्लियर है यहां तक की कहानी, ये अल्लट के बारे में हो गया। अब अल्लट का दूसरी चीज देखो आप कि अल्लट ने क्या करा था, आहड़, क्या, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अल्लट ने क्या करा, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, है ना। देखो ऐसे अल्लट, ऐसे आहड़, और इन्होंने क्या बनाया, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। और आहड़ के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह, ऐसे अल्लट, ठीक है। अब अल्लट का दूसरा नाम क्या है, आलू रावल। अब ये व्यक्ति जब ज्यादा आलू खाएगा तो इनका क्या, हेल्थ बढ़ जाएगी। हेल्थ बढ़ जाएगी तो इनसे कोई काम होगा नहीं, काम नहीं होगा तो नौकर रखना चालू कर देंगे। क्या है, नौकर चालू करना, रखना चालू कर देंगे। तो मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की स्थापना किसने करी थी, तो अल्लट ने करी थी। मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की स्थापना किसने करी, अल्लट ने। नौकरशाही का मतलब है प्रशासनिक व्यवस्था। क्या है, नौकरशाही का मतलब क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग विभाग के अधिकारी रखना चालू कर दिए थे, जिसमें से अपन एक दो नाम देखते हैं। एक नाम था संधि विग्रहक। एक का नाम क्या है, संधि विग्रहक। संधि विग्रहक का मतलब होता है संधि को जोड़ने और तोड़ने वाला व्यक्ति। और एक व्यक्ति का नाम आता है अक्षपटलिक। क्या है एक का नाम, अक्षपटलिक। इसको समझो, अक्षर को पढ़ो और लिखो। अक्षपटलिक का मतलब क्या है, अक्षर को पढ़ो और लिखो। ये काम आज के टाइम में होता है अकाउंटेंट का, ठीक है ना। तो ये उस समय की नौकरशाही व्यवस्था थी। अब देखो आप लोग, दो चीज हो गई और ऐसे, तीसरी चीज होगी अंबिका माता के मंदिर का निर्माण। तीसरी चीज क्या है, अंबिका माता के मंदिर का निर्माण। तो अंबिका माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अल्लट ने करवाया था। किसने करवाया था, अल्लट ने करवाया था। तो देखो ऐसे अल्लट, ऐसे अंबिका माता। ये मंदिर कहां पर है, तो जगत गांव में है। ये कहां पर है, जगत गांव में। जगत गांव पहले आया करता था उदयपुर में, और वर्तमान में ये है सलूम्बर में। कहां पर है, वर्तमान में ये सलूम्बर में। तो जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अल्लट ने करवाया। कहां पर करवाया, जगत गांव में। जगत गांव पहले कहां पर था, उदयपुर में। अब कहां पर है, सलूम्बर के अंदर है, ठीक है। जो जगत अंबिका माता का मंदिर है उसे कहते हैं अपन मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं अपन, जगत अंबिका माता के मंदिर को कहते हैं। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं अपन, किराड़ू को। किसे कहते हैं, किराड़ू को। किराड़ू कहां पर है, बाड़मेर में, ठीक है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं बंडदेवरा को। किसे कहते हैं, बंडदेवरा को। और बंडदेवरा कहां पर है, बारां में। कहां पर है, बारां में। तो दो चीजें पढ़ी अपन ने, दोनों चीजें कुछ समझ में आई आपको। पहला कौन सा पढ़ा अपन ने, बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में क्या पढ़ा अपन ने, अल्लट के बारे में पढ़ा। अल्लट के अंदर सारी चीजें कैसे आ रही है, अ और अ से आ रही है। जैसे कि अल्लट ने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह करा। किससे करा, हूण राजकुमारी हरिया देवी से करा, ठीक है। इस विवाह की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो 1034 का, कब का, 1034 का शक्ति कुमार का विलेख है। किसका विलेख, 1034 का शक्ति कुमार का विलेख है, जो कि आहड़ के अंदर है। जो कि कहां पर है, आहड़ के अंदर है। और उसके अंदर हमें क्या मिल रही है, इस विवाह की जानकारी मिल रही है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया और आहड़ के अंदर क्या निर्माण करवाए, वरा मंदिर के निर्माण करवाए। तीसरा, इन्होंने नौकरशाही की स्थापना करी, प्रशासनिक व्यवस्था की इन्होंने स्थापना करी। चौथा अपन ने बताया, अंबिका माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अल्लट ने करवाया। कहां पर करवाया, जगत गांव में। पहले कहां पर था ये, उदयपुर में। वर्तमान में कहां पर है, सलूम्बर के अंदर। तो दो राजाओं के बारे में कहानी याद हुई। अल्लट के बाद में कौन व्यक्ति आएगा, रण सिंह या कर्ण सिंह। रण सिंह या फिर कर्ण सिंह। देखो बात लगभग 1158 की है। कब की बात है, 1158 की बात है। रण सिंह और कर्ण सिंह के समय क्या होगा
जो गुहिल वंश है, क्या है, जो गुहिल वंश है वो दो भागों में विभक्त हो जाएगा। कितने भागों में विभक्त हो जाएगा? दो भागों में विभक्त हो जाएगा। गुहिल वंश दो भागों में विभक्त होगा, ध्यान रखना ना, ठीक है। तो कब होगा? रण सिंह कर्ण सिंह के समय होगा। कहानी कब की? 1158 की बात है ये ना। तो दो भाग कौन कौन से होंगे इसके? पहला भाग तो होगा रावल, ठीक है, और दूसरा होगा इनका सिसोदिया। पहला तो क्या है? रावल, दूसरा क्या है? सिसोदिया। रावल शाखा का जन्मदाता कौन है? शेम सिंह। कौन है? शेम सिंह। और सिसोदिया शाखा का जन्मदाता कौन? तो वो है राहब। कौन है? राहब। अब इस शाखा का नाम सिसोदिया क्यों पड़ा? तो ये सिसोदा के सामंत थे। कहां के सामंत थे ये? सिसोदा के सामंत थे। सिसोदा नामक जगह कहां पड़ती है? तो राजसमंद में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? राजसमंद। रण सिंह कर्ण सिंह के बाद में आगे चलकर ये जो शाखा विभक्त हुई दो के अंदर, तो आगे चलकर राजा कौन बनेंगे? रावल शाखा वाले लोग राजा बनेंगे। कौन बनेंगे? रावल शाखा वाले लोग शासक बनेंगे। और ये लोग कहां के सामंत रहेंगे? सिसोदा के सामंत रहेंगे। तो अपने को आगे कौन सी शाखा पढ़नी है? रावल शाखा पढ़नी है। रावल शाखा में अपने शेम सिंह के बारे में भी बताया कि रावल शाखा का जन्मदाता कौन है? शेम सिंह। शेम सिंह के दो लड़के होते हैं। कितने लड़के होते हैं? दो लड़के। एक का नाम होता है सामंत सिंह। क्या नाम होता है? सामंत सिंह। एक का नाम होता है कुमार सिंह। क्या नाम होता है एक का? कुमार सिंह। कुमार सिंह का दूसरा नाम है मथन सिंह। क्या नाम है? मथन सिंह। तो सामंत सिंह शेम सिंह के बाद में राजा बनेगा। और ये बात लगभग है 1178 की। कब की बात बता रहा हूं मैं आपको? 1178 की बात बता रहा हूं। तो इसके समकालीन में राजस्थान के अंदर अजमेर का चौहान वंश चल रहा है। और जो सामंत सिंह है उसकी शादी अजमेर के चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान सेकंड, क्या पृथ्वीराज चौहान सेकंड की बहन से तय होगी, जिसका नाम होगा पृथ्वीबाई। क्या नाम होगा? पृथ्वीबाई। सामंत सिंह की शादी किससे तय हुई? अजमेर के चौहान वंश के पृथ्वीराज सेकंड की बहन से, जिसका नाम क्या है? पृथ्वीबाई। लेकिन नाडोल का एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा कीर्तिपाल। नाडोल का एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? कीर्तिपाल। नाडोल का जो व्यक्ति है कीर्तिपाल, उसकी शत्रुता होती है पृथ्वीराज चौहान सेकंड से। किससे होती है? पृथ्वीराज चौहान सेकंड से होती है। और कीर्तिपाल चौहान सामंत सिंह को कहता है, क्या कहता है? कि तेरे को इसकी बहन से शादी नहीं करनी है। अब इस होता मनी मन में बड़ी मुश्किल से तो शादी हो रही है और तोड़ मना कर रहा है, तो ये इसकी बात को नहीं सुनते हैं। कौन नहीं सुनते हैं? सामंत सिंह इनकी बात को नहीं सुनते हैं। अब सामंत सिंह की शत्रुता पृथ्वीराज चौहान सेकंड से तो है ही है, और किससे हो जाएगी? सामंत जो कीर्तिपाल है, कीर्तिपाल की शत्रुता किससे है? पृथ्वीराज चौहान सेकंड से तो है ही है। अब कीर्तिपाल की जो शत्रुता किससे हो जाएगी? सामंत सिंह से भी हो जाएगी। इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। इन दोनों के बीच में युद्ध होगा तो कौन हार जाएंगे? सामंत सिंह हार जाएंगे। कौन हार जाएंगे? सामंत सिंह। और कीर्तिपाल चौहान किसका अधिकार कर लेगा? चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। किसका अधिकार कर लेगा? चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। अब जब सामंत सिंह इस युद्ध के अंदर हार जाएंगे तो ये चले जाएंगे वागड़। कहां चले जाएंगे? वागड़। और कहानी मैंने आपको बताई थी 1178 की बात है। ये कब की बात है? 1178 की। सामंत सिंह कहां चले गए? वागड़ चले गए। और वागड़ में जाकर क्या करी इन्होंने? गुहिल वंश की नींव डाली। क्या की नींव डाली? गुहिल वंश की नींव डाली। और अपनी राजधानी बनाया वटप्रदग को। किसको बनाया? वटप्रदग को। वटप्रदग का वर्तमान में नाम है बड़ौदा। क्या नाम है? बड़ौदा नाम है। क्लियर है यहां तक की कहानी? तो सामंत सिंह जी तो कहां चले गए? अपने वागड़ के अंदर, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान होगा, शुरू में अपन एक चीज लिखाई थी कि मेवाड़ के क्षेत्र कौन कौन से हैं। उसमें अपन ने बताया था अनुमान के अनुसार क्या है उसके अंदर? प्रतापगढ़ भी है। क्या है? प्रतापगढ़ भी है। तो उधर वाले को क्या कहते हैं? वागड़ ही कहते हैं, ध्यान रखना ना। चलो, अब तो इस बात का पता किसको चलेगा? कुमार सिंह को चलेगा या फिर किसको चलेगा? मथन सिंह को चलेगा। कुमार सिंह और मथन सिंह को इस बात का पता जब चलेगा तो कुमार सिंह किससे युद्ध करेगा? कीर्तिपाल से युद्ध करेगा। और किसको हरा देगा? कीर्तिपाल को हरा देगा। किसको हरा देगा? कीर्तिपाल को हरा देगा। और वापस से किसको अधिकार कर लेगा? चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। क्लियर यहां तक की कहानी? तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा? अभी रण सिंह और कर्ण सिंह के बारे में पढ़ा। इसके समय गुहिल शाखा कितने भागों में विभक्त हो गई? दो शाखा में। कब की बात है? 1158 की। दो शाखा कौन कौन सी? एक तो रावल और एक सिसोदिया। रावल शाखा का जन्मदाता कौन है? शेम सिंह। सिसोदिया शाखा का कौन है? राहब। राजा कौन सी शाखा वाले बनेंगे? रावल शाखा वाले बनेंगे। कौन सी शाखा वाले? रावल शाखा वाले इसके अंदर राजा बनेंगे। इसके बेटे कितने? दो बेटे, सामंत सिंह और कुमार सिंह, ठीक है। इसकी शादी किससे तय होती है? अजमेर के पृथ्वीराज चौहान सेकंड की बहन से, जिसका नाम क्या है? पृथ्वीबाई है। फिर इनका आपस में युद्ध होगा और ये कहानी पूरी यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है।